बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट कवरेज। आज हम कीवर्ड को इन डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कीवर्ड क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड रिसर्च हम करते क्यों हैं, ये कीवर्ड होता क्या है। उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च करके हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर भी देता चला जाऊंगा। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कीवर्ड्स इन रैंकिंग। अब हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं, एक थ्योरी बिल्ड हो चुकी है आप लोगों के दिमाग में। अब आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि एसईओ क्या चीज है, कीवर्ड क्या चीज है, रैंकिंग क्या चीज है, ट्रैफिक क्या चीज है, अर्निंग क्या चीज है, ये सारी टूल्स क्या चीज हैं, ये सारी चीजों का अब आप लोगों को बखूबी आइडिया हो चुका है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसी भी कीवर्ड का इम्पैक्ट क्या होता है वेबसाइट रैंकिंग में। कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? What is the impact of keyword in ranking, in website ranking basically? आप क्या सकते हैं वेबसाइट रैंकिंग। बेसिकली वेबसाइट रैंकिंग में किस कीवर्ड का क्या इम्पैक्ट है? कीवर्ड का इटसेल्फ कोई इम्पैक्ट नहीं होता है सच, लेकिन 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 ये चीज जहन में रखें कि ये कीवर्ड ही है जिसके अगेंस्ट हम अपनी वेबसाइट रैंक कर रहे होते हैं। अगर हमने कीवर्ड अच्छे चूज कर लिए, प्रॉफिटेबल कीवर्ड चूज कर लिए, तो हमारी वेबसाइट को बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसे कीवर्ड चूज कर लिए जिसका हमें कोई फायदा ना हो, जिसे हम रॉन्ग कीवर्ड कह सकते हैं, बैड कीवर्ड कह सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट को कोई फायदा नहीं होगा, इवन दो हमारी वेबसाइट रैंक भी हो जाए। अगर कोई कीवर्ड ऐसा है जिसकी ट्रैफिक ही जीरो है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई सर्च ही नहीं है, और हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड पर रैंक करके बैठे हुए हैं, तो उसका हमें कोई फायदा तो नहीं है ना, लोग वो सर्च ही नहीं करते। या फिर वो कोई ऐसा कीवर्ड रैंक कर लें जिसका इंटेंट क्लियर ना हो या रिक्वायर्ड इंटेंट ना हो, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है abc.com और मैंने उसको रैंक कर लिया फेसबुक लॉगिन के ऊपर, कोई कीवर्ड है फेसबुक लॉगिन, अगर कोई फेसबुक लॉगिन का कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाती है, तो क्या मेरी वेबसाइट को क्लिक मिलेंगे, या मेरी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आएगी, या मेरी वेबसाइट को कोई ओपन करके भी देखेगा? नो। क्यों? क्यों नहीं कोई ओपन करेगा? क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंट को छोड़ा। जो बंदा फेसबुक लॉगिन का कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो उस बंदे के पीछे सोच क्या है, थॉट क्या है, वो बंदा फेसबुक लॉगिन का वर्ड क्यों लिख रहा है गूगल में, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई वो इसलिए फेसबुक लॉगिन लिख रहा है क्योंकि वो फेसबुक ओपन करना चाहता है, फेसबुक ओपन करना चाहता है जिसमें जाकर वो लॉगिन कर सके। अब वो मेरी वेबसाइट में तो लॉगिन नहीं कर सकता ना, तो वो अगर मेरी वेबसाइट टॉप पर भी आ गई तो वो दूसरे नंबर वाली वेबसाइट को क्लिक कर देगा जो कि फेसबुक की है। ठीक है, तो ये इंटेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीजें अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इवन दो आपकी वेबसाइट भी चाहे रैंक कर दे। तो जो कीवर्ड का इम्पैक्ट है ना वेबसाइट रैंकिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, अच्छे कीवर्ड सिलेक्टेड होना जरूरी है। ऑल्दो कीवर्ड सिलेक्ट होने से रैंकिंग नहीं हो जानी, लेकिन जो रैंकिंग होनी है वो किसी ना किसी कीवर्ड के अगेंस्ट होनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है फील करने का, समझने का, कि कीवर्ड ने वेबसाइट रैंक नहीं करनी होती, लेकिन जब भी वेबसाइट रैंक होती है वो किसी ना किसी कीवर्ड के अगेंस्ट होती है। अब हमने ये देखना है जो रैंकिंग हुई है हमारी वेबसाइट की, वो जिन कीवर्ड के अगेंस्ट हुई है, क्या वो कीवर्ड हमारे लिए यूजफुल हैं या नहीं, क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। प्रॉफिटेबल कीवर्ड होना जरूरी है। अब प्रॉफिटेबल कीवर्ड क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में इन डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, एक और क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ ए कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड का ट्रेंड क्या होता है? आई थिंक आप सब लोगों को पता है, हमने बड़े डिटेल इन में से स्टडी किया हुआ है। ठीक है, trends.google.com को, कि एक कीवर्ड सम टाइम
ज्यादा सर्च होते हैं और वही कीवर्ड सम टाइम कम सर्च होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। जैसे कि पनामा लीक्स था, अब कोई बंदा पनामा लीक्स को सर्च करता है गूगल में? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अब इस कीवर्ड का ट्रेंड खत्म हो चुका है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह इसके अगेंस्ट एक और टाइप है सीजनल वर्सेस नॉर्मल कीवर्ड। ये भी हमने इन डिटेल स्टडी किया हुआ है, याद है ना आप लोगों को? जब हमने trends.google.com पर जाकर हमने ये चीज चेक की थी कि कौन सा कीवर्ड किन टाइम्स में ज्यादा सर्चेज होता है, दैट इज नोन एज सीजनल कीवर्ड, जिसके लिए हमने एक थ्योरी बिल्ड की थी इवेंट ब्लॉगिंग की, कि सीजनल कीवर्ड की बेस पे हम पूरी की पूरी इवेंट ब्लॉगिंग की दुनिया खड़ी कर लेते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग की पूरी वेबसाइट्स होती हैं जिसका काम ये होता है कि पूरा साल वो डीएक्टिव रहती हैं, और जैसे ही वो एक्चुअल टाइम आते हैं इवेंट का, वो एकदम से एक्टिव होती हैं और एकदम से हाई ट्रैफिक गेन करती हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर लेती हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? इनको हम कहते हैं सीजनल वेबसाइट। कोई एग्जांपल दे सकते हैं सीजनल कीवर्ड की, कि सीजनल कीवर्ड कौन से हैं, और कोई एग्जांपल दे मुझे नॉर्मल कीवर्ड्स की, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को ये आइडिया है। बिल्कुल, ईद के जो कीवर्ड होते हैं ईद से रिलेटेड, मैंगो से रिलेटेड, ये सीजनल है। आईफोन भी सीजनल है, मेहंदी भी सीजनल है, क्रिसमस डेकोरेशन भी सीजनल है। तो कोई नॉर्मल कीवर्ड की भी एग्जांपल दे दे, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेस ऑफ लैपटॉप, ऐसे ऐसे कीवर्ड जो थ्रू आउट द ईयर सर्च होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। ठीक है, अब ये सारे के सारे नॉर्मल कीवर्ड्स हैं। बेसिकली वो कीवर्ड जो इंफॉर्मेशनल हो, एजुकेशनल हो, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, वो नॉर्मल कीवर्ड ही होते हैं नॉर्मली। लेकिन ऐसे कीवर्ड जिनको सर्च किसी स्पेसिफिक टाइम पे किया जाता है, जैसे कि ज़कात है, ये सीजनल कीवर्ड है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम ज़कात नॉर्मली रमजान के पहले अशरे में दे रहे होते हैं। तो रमजान के पहले अशरे में ज़कात की सर्चेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको सीजनल कीवर्ड कहा जाता है। ये चीज हमने इन डिटेल स्टडी भी की थी trends.google.com पर जाकर। अगर आप कहते हैं तो मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि ज़कात को हम सर्च करते हैं, इसको हम 5 साल का डाटा लेते हैं। ये देखें, ये वो महीना है जो रमजान का महीना है। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब देखें ये रमजान का महीना अभी चल रहा है ना। ये देखिए 3 से 9 अप्रैल, यानी कि ये पहला अशरा था, पहला वीक था, इसमें सर्च वॉल्यूम बहुत हाई रहा। ठीक है, अब नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन रमजान के महीने में इसकी पीक आ जाती है। सिंपल, इसे हम कहते हैं सीजनल कीवर्ड। क्लियर होगी ये चीज? और ये चीज भी मैंने बताई थी, ये हमें ये भी बताता है कि पाकिस्तान में ये वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा किन किन एरियाज में सर्च होता है। सिंध में सबसे ज्यादा सर्च होता है। क्यों? क्योंकि सिंध में ज्यादातर लोग बिजनेस तबका रहता है। नॉर्मली जो ज़कात है ये बिजनेस करने वाले लोगों पर अप्लाई होती है, जॉब वाले लोगों पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास कभी इतना माल इकट्ठा ही नहीं होता जॉब वालों के पास। तो सिंध में ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये ज़कात का जो कीवर्ड है ना, ये सिंध में सर्च होता है। फिर पंजाब, फिर केपीके, फिर आजाद कश्मीर। सबसे कम इसके सर्चेस जो हैं ये बलूचिस्तान में है, और उससे भी कम सर्चेस गिलगित बल्तिस्तान में। देखें सबसे कम सर्चेस गिलगित बल्तिस्तान में। हो सकता है कि लोग इतने अमीर ना रहते हों, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम काफी कम है। क्लियर होगी ये चीज? हम इसी तरह वर्ल्ड वाइड भी इसको देख सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि ये वाली चीज, ये कीवर्ड किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सर्च होता है, तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए मलेशिया, अब इसमें जितनी ज्यादा सर्चेज है ना, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा होंगी। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, पाकिस्तान है, देन सिंगापुर है, देन यूएई है, कतर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया। अब ये देखिए, ये सारे के सारे ज्यादातर कंट्रीज वो हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्योंकि मुसलमान ज़कात देते हैं ना, तो मुसलमानों को इसकी ज्यादा सर्चेस मुसलमान कंट्रीज में ही होती हैं। ये चीज भी क्लियर होगी आप लोगों को? ठीक है, इसी तरह यस मेहंदी डिजाइन जो है, ये भी एक बेसिकली सीजनल कीवर्ड ही है, जो कि नॉर्मली ईद के दिनों में ज्यादा सर्च होता है। ठीक है, ओके।
इसके बाद एक और चीज है, हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, याद है ये भी हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड तो वो होता है जिसको हम टारगेट लेकर चलते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड हम उसमें ऐड करते जाते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। इसकी तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। जब मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा ना तो उस वक्त हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का कंसेप्ट क्या होता है। प्रैक्टिकली मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स मुख्तलिफ वेबसाइट्स के। ओके, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, शॉर्ट टेल वर्सेस मिड टेल वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कि ये टेल क्या होती है किसी कीवर्ड की। टेल कहते हैं दुम को, कि बेसिकली एक कीवर्ड जितना ज्यादा लेंथी होगा, मतलब जितने ज्यादा वर्ड से मिलकर एक कीवर्ड बनता है वो उतना ही ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। मुख्तलिफ थ्योरीज है मुख्तलिफ लोगों की कि जी अगर सिंगल वर्ड है या 2 वर्ड है तो वो शॉर्ट टेल है, 3-4 वर्ड्स मिड टेल है, 5-6-7 वर्ड्स का जो कीवर्ड होता है वो लॉन्ग टेल होता है। ठीक है, हर किसी ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मेरे नजदीक मैं इसको हमेशा इंटेंट से कंसीडर करता हूँ कि अगर आपकी इंटेंट 100% क्लियर है तो दैट वुड बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि इंटेंट क्लियर करने के लिए आपको लॉन्ग टेल में जाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि मोबाइल मोबाइल लिखकर सर्च कर दूं तब किसी को क्या पता कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं, क्या मैं मोबाइल फोन को सर्च कर रहा हूँ, मोबाइल व्हीकल को सर्च कर रहा हूँ या क्या। अगर मैं मोबाइल फोन को सर्च कर रहा हूँ तो क्या मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मोबाइल बेचना चाहता हूँ, मोबाइल की रिपेयरिंग देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल के कोई एप्स देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल के कोई डिजाइन देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल के कोई एसेसरीज देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल कि मैं कोई ट्यूटोरियल देखना चाह रहा हूँ, मोबाइल डेवलपमेंट सीखना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। नो वन नोज, इंटेंट क्लियर नहीं है ना। जिसमें बिल्कुल इंटेंट क्लियर ना हो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टेल। क्लियर? लेकिन जिसमें इंटेंट पार्शियली क्लियर हो, थोड़ी सी क्लियर हो रही हो, थोड़ी सी क्लियर ना हो रही हो, जैसे कि मैं ये लिखूं सैमसंग A51 मोबाइल, अब मुझे ये तो पता चल गया आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन, और ये भी पता चल गया आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग कंपनी, और ये भी पता चल गया सैमसंग के मैं A51 की बात कर रहा हूँ। अब A51 सैमसंग के मोबाइल का मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, खरीदना चाहता हूँ मैं, इसके स्पेसिफिकेशंस देखना चाहता हूँ, इसके एक्सेसरीज देखना चाहता हूँ, ये चीज अब मुझे नहीं समझ लग गई। ठीक है, तो ये पार्शियली क्लियर हो गई, तो इसको हम कहते हैं मिड टेल। अब अगर इसी को मजीद स्पेसिफिक हम कर दें, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग A51 प्राइस इन गुलबर्ग लाहौर। अब ये कंफर्म हो गया कि मैं चूंकि इसकी प्राइस देख रहा हूँ वो भी गुलबर्ग लाहौर में, तो इसका मतलब ये कि आई वांट टू बाय दिस फोन। कहां से? गुलबर्ग लाहौर से। ठीक है, इंटेंट इसके बिल्कुल क्लियर होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि बैक कवर ऑफ सैमसंग A51 मोबाइल, तो मुझे अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं इसका बैक कवर खरीदना चाहता हूँ, या बैक कवर के बेसिकली डिजाइन देखना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसके मार्केट में जाकर खरीद सकूं। अब जहां पे इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। क्लियर होगी ये चीज? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें एक चीज होती है शॉर्ट टेल टू लॉन्ग टेल एंड वाइस वर्सा, वो भी हम थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकली देखेंगे उसको। ठीक है, फिर इसी में एक और टर्म आ जाते हैं स्पेसिफिक वर्सेस ब्रॉड कीवर्ड्स। ये भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था आप लोगों को कि भाई जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं जिसमें इंटेंट बिल्कुल क्लियर होती है, और जो इंटेंट क्लियर होती है वो कौन से होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन से हुए? जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। और जो ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ज्यादा वास्ट हो, ब्रॉड हो, जिनका समझ ही ना लग लो कि इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, यानी कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबल हो, जिन कीवर्ड्स में उन्हें ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं। वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं? शॉर्ट टेल होते हैं। क्लियर होगी ये चीज? ब्रॉड कीवर्ड शॉर्ट टेल होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स लॉन्ग टेल होते हैं। यस, नैरो कीवर्ड्स भी कहते हैं उसको, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, जो नैरो, जिसमें डायरेक्टिव हो जाए। ठीक है, जिसके लिए मैंने एग्जांपल भी दी थी लेजर बीम की। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज? फिर इसके बाद एक और टर्म यूज होती है कीवर्ड में जिसे हम कहते हैं मनी कीवर्ड्स। व्हाट आर द मनी कीवर्ड्स? ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर डायरेक्ट हमारी इनकम होती हो, सेल्स होती हो। यू गेटिंग माय पॉइंट?
ऐसे कीवर्ड जिनको लोग सर्च ही इस वजह से कर रहे हो कि उन्होंने कोई चीज खरीदनी है। इफ आई एम सेलिंग द मोबाइल फोन्स, और कोई ऐसा कीवर्ड सर्च हो रहा है जिसका इंटेंट ये है कि वो बंदा मोबाइल खरीदना चाहता है, तो वो क्या होगा, मेरा मनी कीवर्ड होगा। इसी तरह जैसे अगर मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने कोई चीजों का रिव्यू लिखा हुआ है और कोई बंदा उसका रिव्यू सर्च करना चाह रहा है, जैसे कोई ये लिखे कि बेस्ट जूसर्स इन 2022, ठीक है, अंडर $500, तो इसका क्या मतलब है भाई, वो 2022 में ढूंढ रहा है कि बेस्ट जूसर कौन सी है जिसकी प्राइस $500 से कम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मनी कीवर्ड्स हैं, यानी कि ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर डायरेक्ट सेल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड कीवर्ड जिससे डायरेक्ट इनकम क्रिएट हो। तो इसी तरह जैसे सर्विसेज की कोई बात करें तो इफ आई अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ और एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ और कोई ये कीवर्ड सर्च करता है बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इस्लामाबाद फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये मेरा मनी कीवर्ड है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट सेल्स का इंपैक्ट रखते हैं, यानी कि ऐसे लोग सर्च करें जिनके पीछे थॉट ये है कि वो इन चीजों को खरीदना चाहते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। उसके बाद एक और कीवर्ड की टाइप होती है जिसे हम एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कीवर्ड जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों की एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो ये समझते हैं कि एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स तो गूगल एडसेंस ब्लॉगिंग में होते हैं। बिल्कुल उसमें भी होते हैं, लेकिन ये ई कॉमर्स में भी होते हैं, ये Amazon एफिलिएट में भी होते हैं। अब देखें, अगर मैं Amazon एफिलिएट कर रहा हूँ ना, और अगर मैंने 100 आर्टिकल पब्लिश किए तो हो सकता है उसमें मैं 30 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिसमें मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ, और हो सकता है 70 आर्टिकल सिर्फ ऐसे हों जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखें, एक वक्त होता था जब आप लोगों को चीजें इस नियत से प्रेजेंट करते थे कि आप बेचना चाहते हैं, आप लोगों को अपनी चीजें इस नियत से प्रेजेंट करते थे कि यू वांट टू सेल, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब आप अपनी चीजें इस नियत से प्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को कि आप उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं। जब आप अपने क्लाइंट को एजुकेट करना शुरू कर देंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएंगी। एजुकेट करना अपने क्लाइंट को ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सेलिंग। जब आप सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपकी सेल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बिलीव मी, इफ यू वांट टू फोकस, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेलिंग, देन स्टार्ट एजुकेटिंग योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना शुरू कर दो। अब जैसे जैसे आप एजुकेट करना शुरू कर देंगे अपने ऑडियंस को, आपके सेल्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। बिलीव मी, ऐसा ही होता है। और यही वजह है कि आज के दौर में अगर मैं कोई सर्विसेज सेलिंग वेबसाइट बनाता हूं ना, तो उसमें एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में लाजमी लिखता हूं। इसी तरह अगर मैं Amazon एफिलिएट कर रहा हूं तो उसमें ऑलमोस्ट 60%, 50 to 60% ब्लॉग जो होते हैं वो एजुकेशनल या इंफॉर्मेशनल होते हैं, ताकि मेरा क्लाइंट एजुकेट हो, इंफॉर्मेशन ले, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो पहले मुझ पर। जब उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली चीजें मुझसे खरीदना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी इस चीज की? ओके, नेक्स्ट है वेरिएंट ऑफ ए कीवर्ड। ये जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कीवर्ड्स की, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह, इसी का आज ही करेंगे। फिर एक टर्म यूज होती है वेरिएंट्स ऑफ ए कीवर्ड। बेसिकली के एक कीवर्ड को मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही कीवर्ड को सर्च करने के लिए लोग मुख्तलिफ वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं, या मुख्तलिफ स्पेल्स यूज कर सकते हैं, या मुख्तलिफ उसके लिए टोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली वेरिएंट्स ऑफ ए कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटरनेट जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग जॉब्स, ये सारे के सारे एक ही तरह के वेरिएंट्स हैं। जैसे कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट एडवांटेजेस, ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, यानी कि वही वर्ड है और पकड़ के उसको तोड़ मोड़, यानी कि किसी को पहले कौन सा वर्ड ले आए, किसी में एस लग गया, किसी में नहीं लगा। स्पेल का इश्यू हो सकता है, जैसे कलर है,
अब कलर अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखूंगा तो दैट वुड बी COLOR, अगर मैं यूके स्टाइल में लिखूंगा तो वो होगा COLOUR। तो अब कुछ लोग कलर को यू के साथ लिखते हैं, कुछ विदाउट यू लिखते हैं, तो ये भी उसके वेरिएंट्स में शामिल हो जाएगा। क्लियर होगी? ओके। इसके बाद एक और टर्म है दैट इज लोकल वर्सेस ग्लोबल कीवर्ड्स। अच्छा, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर मैं लोकल एंड ग्लोबल कीवर्ड्स का कंसेप्ट देता हूं। हर टारगेट कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स, जी बिल्कुल, जिसको देखें हर टारगेट कीवर्ड मनी कीवर्ड नहीं होता, ये जहन में रखें। सम टाइम हमारे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड टारगेटेड होते हैं जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, सेल्स नहीं करना चाहते हो, जिसमें हम सिर्फ अपने क्लाइंट को एजुकेट कर रहे होते हैं, सेल्स नहीं क्रिएट कर रहे होते। टारगेटेड कीवर्ड्स वो भी होते हैं हमारे, लेकिन वो मनी कीवर्ड्स नहीं होते। जो ऐसे कीवर्ड जो डायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड होते हैं ना, वो मनी कीवर्ड्स होते हैं। टारगेटिंग कीवर्ड्स में एजुकेशनल कीवर्ड्स भी शामिल होते हैं। स्पोर्टिंग कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स, जी बिल्कुल, ऐसे कीवर्ड्स जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। इसकी तो मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, जब हम अभी इसको सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। LSA कीवर्ड नहीं जी, LSA कीवर्ड समथिंग डिफरेंट, वो भी मैंने नहीं पढ़ाया, दैट आई विल टीच यू, ये भी मैं बताऊंगा LSI कीवर्ड क्या होते हैं। सर इनकी एग्जाम्पल दे दें साथ साथ आके क्लियर? जी जी, मैं साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं बोल के, अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, कमर्शियल कीवर्ड्स, हाउ टू रिमूव वायरस फ्रॉम लैपटॉप, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, लैपटॉप, लैपटॉप्स मैग, नेविगेशनल कीवर्ड, बाय गेमिंग लैपटॉप, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। जी जी बिल्कुल साद हफीज, आपने ठीक एग्जांपल दी है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप आपने कमर्शियल कीवर्ड कह दिया। ये देखें, ये आगे ना आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप चाहें तो इसे जितने मर्जी हिस्सों में डिवाइड करते जा। आप इसे कमर्शियल कीवर्ड कह लें, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कह लें, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल। अब ये वो फैंसी टर्म्स हैं जो नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होते कि अब नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं। बिलीव मी, नेविगेशनल कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेविगेशन का जो मतलब होता है ना, वो हम कैटेगरी को कहते हैं। हमारा नेविगेशनल कीवर्ड क्या होगा? जो हमारी कैटेगरी है, दैट्स इट, जिसके थ्रू हम नेविगेट कर रहे हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे लोग इसे फैंसी टर्म्स में ले जाते हैं, जैसे नेविगेशनल कीवर्ड आपने कह दिया, ट्रांजैक्शनल, ये तो ये जितने मर्जी हिस्सों में डिवाइड कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, अगर आपको नॉलेज है इन चीजों का तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं कभी भी फैंसी टर्म्स की बात नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आपको पता है, आपको आइडिया है, तो ये ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर होगी जी? यहां तक कोई और क्वेश्चन नहीं आए हो? अच्छा, उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है लोकल वर्सेस ग्लोबल कीवर्ड। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि लोकल कीवर्ड कौन से होंगे या ग्लोबल कीवर्ड्स कौन से होंगे? बेसिकली ऐसे कीवर्ड जिससे मुराद उसका कोई लोकल सर्चेज हो, कि वो अपनी एरिया के अंदर कोई चीज ढूंढ रहा है। if he is searching something in his own area, in his own location, तो वो लोकल कीवर्ड होते हैं। जैसा कि लोकल कीवर्ड की क्या पहचान है? उसमें नियर मी का वर्ड आता है, या फिर एरिया, लोकेशन मेंशन्ड होती है, ठीक है। अगर किसी कीवर्ड में ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हो तो वो लोकल कीवर्ड्स हैं, ये जहन में रखें। जैसे कि एग्जैक्टली जैसे ये जैनब ने एग्जांपल दे दी, एसईओ सर्विसेज नियर मी, तो ये लोकल कीवर्ड है। मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, नहीं अबूजर, पाकिस्तान जो है ना ये कंट्री है, ये लोकल कीवर्ड नहीं हो सकता। लोकल कीवर्ड हम उसे कहते हैं जो कि किसी एरिया के ऊपर महदूद हो जाए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किन चीजों की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है या ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी लोकल एसईओ होती है, ग्लोबल एसईओ पॉसिबल ही नहीं है? यस, कार वॉश बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अब कार वॉश की जो एसईओ है वो लोकल एसईओ होगी, वो ग्लोबल एसईओ पॉसिबल ही नहीं है उसकी। भाई एक बंदा अगर कार वॉशर है तो उससे ज्यादा से ज्यादा कोई 20-30 किलोमीटर दूर से बंदा आ जाएगा वॉश करवाने, इससे ज्यादा दूर से तो कभी नहीं आएगा ना। बल्कि इनफैक्ट 20-30 किलोमीटर से भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल कोई 4-5-7
या मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया कवर करता है वो कार वॉश। तो कार वॉश जो है ये प्योर एक लोकल एसईओ की एग्जांपल है। एग्जैक्टली रेस्टोरेंट्स, फूड्स, ये भी लोकल एसईओ के। अब अगर फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन खानेवाल, तो क्या मैं लाहौर से पिज्जा तो ऑर्डर नहीं कर सकता ना, तो ये लोकल एसईओ की एग्जांपल है। तो अब इसी तरह कोई मुझे बताएगा कि ग्लोबल एसईओ की क्या एग्जांपल है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि ग्लोबल एसईओ में कवर किया जा सकता है। ब्लॉग सर्विस नहीं है यार। यस, डिजिटल सर्विसेज, जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं दैट कम्स अंडर द ग्लोबल एसईओ। जैसे कि एसईओ की सर्विसेज है, कंटेंट राइटिंग की है, वेबसाइट डेवलपमेंट की है, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, ये फ्रीलांसिंग, यस, ई कॉमर्स स्टोर, एग्जैक्टली। अच्छा, ई कॉमर्स स्टोर में भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के ई कॉमर्स स्टोर की बात करें। अगर ई कॉमर्स स्टोर सर्विसेज की बात करें तो देन यस, अगर ई कॉमर्स स्टोर में आप कोई फिजिकल थिंग्स प्रोवाइड करें तो वो डिपेंड करता है कि आपका बाउंड्री लाइन क्या है। ठीक है, तो क्लियर होगी ये चीज लोकल वर्सेस ग्लोबल की भी। ऐसी चीजें जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाए, उस बंदे का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है, उस प्रोडक्ट का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी हो, तो वो नॉर्मली लोकल सर्विसेज। जैसे कार वाश में कार का होना जरूरी है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ फोन करूं कि भाई मेरी कार वॉश कर दें, जबकि कार मेरे घर में खड़ी हो। मेरी कार फिजिकली उसके पास जाएगी तो कार वॉश होगी ना। तो ऐसे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी लोकल एसईओ में आती हैं। इसी तरह अगर मैं पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो क्या कोई डिजिटली पिज्जा तो मुझे नहीं दे सकता ना, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू, उसे तो फिजिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें लोकल एसईओ में। लेकिन ऐसी चीजें जो डिजिटली प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे कि एसईओ, एसईओ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, वेबसाइट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। ये सारी की सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, डिजिटल सर्विसेज कहते हैं। ये सारी की सारी ग्लोबल है। आप देखें, आप में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग पे आप मे बी सोशल मीडिया मार्केटिंग के सर्विसेज देते हो, कोई एसईओ के सर्विसेज देता हो, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के देता हो, कोई कंटेंट राइटिंग की देता हो। क्या आप क्लाइंट ढूंढते वक्त पहले ये देखते हैं कि भाई मेरे एरिया से होगा तो ही मैं क्लाइंट लूंगा, कोई बाहर का गोरा क्लाइंट नहीं ले सकता? ले सकते हो ना। इवन a client is sitting in USA, doesn't matter, you can take it। आप कह सकते हैं भाई आप यूएसए से पेमेंट कर सकते हो, either through freelancing or banking channel, there are many other channels as well। तो क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट मुझे फिजिकली देख रहा है, नहीं, मैं ईमेल करूंगा उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। तो ये सारे के सारे ग्लोबल एसईओ में आती हैं। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं जनरल, इंफॉर्मेटिव, वो सारे ग्लोबल कीवर्ड हैं। लेकिन ऐसे कीवर्ड जिनमें नियर मी का कंसेप्ट हो या एरिया लोकेशन, कंट्री नहीं, ये नहीं कि जी इन पाकिस्तान, नो नो, पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा एरिया ना, एक वाइड रेंज है। एरिया मेंशन्ड हो, एरिया, तो वो फिर हम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी गुलबर्ग लाहौर की, तो उसमें फिर लोकल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब लोकल रिजल्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, अब देखें ये सारे के सारे ग्लोबल रिजल्ट हैं। डैम केयर, ये किस कंट्री की वेबसाइट है, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं यहाँ को बात करूं सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर हाउस लिखता हूं तो उसने ये अज्यूम किया कि शायद ये कहीं ढूंढना चाह रहा है सॉफ्टवेयर हाउस को। अब मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी लिखता हूँ तो ये सारे के सारे लोकल रिजल्ट्स मुझे देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये भी लोकल रिजल्ट होगा, ये भी लोकल रिजल्ट होगा। इसको मैं खोलूंगा तो ये खाने वाले की कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहा होगा। अगर आप चेक भी करना चाहें तो खोल के देख लेते हैं, ये भी लोकल होगा, ये भी लोकल होगा। ये देखें डिजिटल एप्लीकेशन खाने वाले की बात कर रहा है, क्योंकि आई एम सेटिंग इन डिजिटल एप्लीकेशन खाने वाले, ये भी डिजिटल एप्लीकेशन खाने वाले की बात कर रहा है। ठीक है, ये कोई रावलपिंडी की सॉफ्टवेयर की, ये मुल्तान पहुंच गया है। ठीक है, ये ज्यादातर ये देखें, अब अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द खाने वाला सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, ये सारे के सारे लोकल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लोकल एसईओ की पहचान है कि उसमें ये गूगल मैप आ जाता है। गूगल मैप जहां पे आ जाना तो इट्स मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल रिजल्ट, लोकल एसईओ। ठीक है, अब लोकल एसईओ किन बेसिस पे होती हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, इसके ऊपर हम पूरे का पूरा 1 या 2 लेक्चर होंगे कि लोकल एसईओ कैसे की जाती है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया जी। यहाँ पे सिंपल आपको ये तो पता चल गया कि कौन से कीवर्ड लोकल हैं, कौन से ग्लोबल हैं। अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं वो ग्लोबल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, बाद में मैं फिर आपको पूरे के पूरा 1 या 2 लेक्चर दूंगा लोकल एसईओ के ऊपर। फिर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे लोकल एसईओ, लोकल कीवर्ड्स, उसमें मजीद डिटेल में जाएंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक?
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंटेंट को अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज द इंटेंट ऑफ ए सर्च क्यूरी या कीवर्ड। यानी कि जो कीवर्ड सर्च हो रहा है या कोई क्यूरी सर्च हो रहा है, उसके पीछे इंटेंट क्या है, मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी थॉट क्या है। इफ यू आर टाइपिंग समथिंग इन गूगल, गूगल में टाइप करके कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आपके पीछे सोच क्या है, उसकी क्यों कर रहे हैं ऐसा। यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, या जो मेरा क्लाइंट इस कीवर्ड को लिख रहा है उसके पीछे उसकी सोच क्या है, तो समझ लें मेरा आधा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। जब मुझे ये पता चल गया वो बंदा ढूंढ क्या रहा है, तो मैं उसे उसी तरह का ही कंटेंट डिलीवर करूंगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीजें समझना ज्यादा जरूरी है कि इंटेंट क्या है किसी भी सर्च क्यूरी की। क्लियर होगी यहां तक बात। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कीवर्ड एंड क्यूरी। मेरे भाई कोई फर्क नहीं है, आपके लिए कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं। जब मैंने कोई चीज लिखकर सर्च किया, ये कीवर्ड भी है और ये सर्च क्यूरी भी है, इसको मैं क्यूरी भी कहता हूं। ठीक है, जब मैंने कोई भी चीज लिखकर सर्च की, तो क्या है, ये बेसिकली क्यूरी है, एक सर्च क्यूरी है जो मैं गूगल में जाके परफॉर्म कर रहा हूं, और इसी को हम कीवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब हमें कीवर्ड्स का तो पता चल गया सब कुछ, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, कि ये कीवर्ड रिसर्च क्या है आखिर। भाई कीवर्ड पता चल गया, लोग ये लिखते हैं, यहाँ कुछ भी टाइप करते हैं वो कीवर्ड होता है, उसके अगेंस्ट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो भाई हमें ये फिर कीवर्ड रिसर्च क्या करनी है, क्यों करनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देखें, इसके लिए ये होता है कि हमने चूंकि अपनी वेबसाइट को रैंक करना है किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा वो कीवर्ड रैंक हो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, भाई जो ज्यादा सर्च होता है। अब मुझे ये देखना है ना कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हैं और कौन से मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि कौन से अच्छे कीवर्ड हैं कौन से बुरे कीवर्ड हैं, इसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है ना। मैं कोई भी कीवर्ड उठा के वेबसाइट पे टारगेट तो नहीं कर दूंगा ना। हो सकता है जिस कीवर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो मेरे लिए बैड कीवर्ड हो, उसके ऊपर कोई ट्रैफिक ही ना हो, उसके लोग सर्च ही ना करते हो, या उसके इंटेंट ही वो ना हो जिस इंटेंट में मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो कीवर्ड का फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कीवर्ड सिलेक्ट करने से पहले कीवर्ड रिसर्च जरूरी है। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये वाला कीवर्ड अच्छा है, ये वाला कीवर्ड बुरा है, मुझे ये कीवर्ड टारगेट करना है या ये मुझे कीवर्ड टारगेट नहीं करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी का पूरा एक कीवर्ड रिसर्च की थ्योरी इंप्लीमेंट करूंगा। अभी हम भी देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। क्लियर होगी ये चीज। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम पेजेस के लिए जो कीवर्ड्स है ना वो यूनिक होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको मैं अभी आपको बाद में क्लियर करूंगा। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसे मैं ना बाद में आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल कर लूंगा ना फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको फौरन फौरन समझ लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताना है जी कीवर्ड ग्रुपिंग फॉर ईच पेज, ये भी अभी मैं नहीं बताता, ये भी पहले मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा फिर थ्योरी बताऊंगा। टारगेटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, ये भी पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कर दूं फिर थ्योरी बताऊंगा इसकी, ताकि ये चीजें समझना आसान हो जाएंगी आपके लिए, बहुत इजी हो जाएंगी फिर। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, ओके। अब आ जाते हैं कि जी कीवर्ड के पैरामीटर क्या, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ ए गुड कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि गुड कीवर्ड रिसर्च के पैरामीटर्स क्या हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, कंपटीशन लो है, ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, इंटेंट क्लियर है और सीटीए बेस्ड है, कॉल टू एक्शन, यानी कि उसके ऊपर लोग क्लिक करें। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे कि फेसबुक लॉगिन की मैंने बात की थी,
उसमें सर्च वॉल्यूम भी बहुत है, कंपटीशन भी लो है, ट्रेंड भी है, इंटेंट भी क्लियर है, लेकिन सीटीए बेस नहीं है, लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉल टू एक्शन नहीं है ना उसमें। कॉल टू एक्शन तो वो फेसबुक की वेबसाइट में है। तो अगर ये 5 पैरामीटर किसी भी कीवर्ड पर फुलफिल होते हो, ये 5 पैरामीटर, तो आपका वो कीवर्ड क्या होगा, गुड होगा। क्लियर है? चलें जी, मैं इसको मजीद आपको एक्सप्लेन किए देता हूं। अच्छा चलें जी, मैं इधर लिख देता हूँ, पैरामीटर्स ऑफ ए गुड कीवर्ड। एक गुड कीवर्ड के पैरामीटर क्या क्या हैं जी? सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सर्च वॉल्यूम शुड बी हाई। कंपटीशन क्या होना चाहिए जी? कंपटीशन शुड बी लो। ट्रेंड क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छे कीवर्ड के लिए नॉर्मली होता है कि ट्रेंड शुड बी मोर देन और इक्वल टू 25। ठीक है, 25 एंड अबव होना चाहिए। जो बार आती है ना गूगल ट्रेंड में, मैंने दिखाई थी ना बार, रीड करना आपको, वो वाली चीज। इंटेंट क्या हो? क्लियर हो। ठीक है, रेलिवेंट हो, जो इंटेंट हम डिमांड कर रहे हैं। सीटीए क्या चीज होना चाहिए? सीटीए बेस्ड होना चाहिए, यानी कि क्लिक टू एक्शन होना चाहिए। उसका सीटीआर एग्जिस्ट करता हो आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। क्लियर होगी? ये वो चीजें जो हमने पहले भी देखी हैं, ये सिर्फ रिवाइज हो रही हैं आज आपकी। जी, क्लियर हो गया जी? ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं जी, डिफरेंट टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च के टूल्स कौन कौन से हैं? देयर आर मेनी टूल्स फॉर द कीवर्ड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अब आप बताना शुरू हो जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है जी। कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है जी। उबर सजेस्ट, ठीक है जी। मोस्ट प्रो, ठीक है जी। एएचरेफ्स, ठीक है जी। समरश, ठीक है जी, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी टूल। कितने टूल्स हैं कि आपकी सोच है, जितने चाहें उतने टूल मिल जाएंगे। कीवर्ड एवरीवेयर, सॉरी, कीवर्ड रिसर्च के अगर मैं टूल लिखना चाहूँ तो कोई 20-25 तो मुझे जुबानी याद है। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर टूल्स, सो मेनी अदर टूल्स। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आज हम इनमें से कुछ टूल्स देखेंगे, कुछ टूल्स आज अभी हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, और कुछ टूल्स का हम बाद में करेंगे। अच्छा, यहां तक मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाना शुरू करूंगा। पहले हम मोस्प्रो को देखेंगे, फिर उबर सजेस्ट को देखेंगे, फिर इसी तरह हम बाकी टूल्स को भी थोड़ा थोड़ा आज स्टडी कर लेंगे कि बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कैसे करने। अगर आप कहेंगे तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर भी बता दूंगा, लेकिन ये इसकी तरफ शायद अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हीं टूल्स को देख लें, इन 3 टूल्स को ही देख लें, तो भी मोर देन इनफ है आपके लिए। इनफैक्ट अगर इन्हीं 2 टूल्स को देख लें तो भी मोर देन इनफ है, बल्कि यही 2 टूल्स मैं अभी आपको करवाता हूँ। ठीक है, उबर सजेस्ट और मॉस्को। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है, तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे इसका आज प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अभी ये जितनी चीजें अभी तक हमने देखी हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेके 17-18 तक, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
हाउ टू इंक्रीज सीटीए, नहीं जी, कीवर्ड का सीटीए आप नहीं इंक्रीज करते होते, वो आप अपनी वेबसाइट का सीटीए इंक्रीज करते होते हैं थ्रू द मेटा टाइटल। वो भी आप छोड़ दें उसको, वो आगे हम पढ़ेंगे कि आपने बेसिकली इमोशनल इवोकिंग टाइटल कैसे बनाने हैं जिसकी बेस पे कॉल टू एक्शन हो आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी एसईओ का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फर्स्टली थैंक यू, एंड सेकेंडली ये कि प्रोजेक्ट ये है कि मुझे 100 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देना है क्लाइंट को, तो कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम के लिए? जी कीवर्ड एवरीवेयर यूज करें। अगर उसने, अच्छा उसने आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं या आपने खुद सर्च करके देने हैं किसी क्राइटेरिया के ऊपर? और गुड, ये तो बड़ा आसान है। और उसने कोई किसी कंट्री वाइज मांगा हुआ है या ग्लोबल? नहीं, सिटी वाइज तो आप उन्हें बताएं कि सिटी वाइज नहीं निकल सकते। जो सर्च वॉल्यूम होता है वो कंट्री वाइज होता है हमेशा। अब अगर कंट्री वाइज देना है ना, तो फिर आप उबर सजेस्ट को यूज कर लें, ठीक है। उबर सजेस्ट को यूज करें और कंट्री सेलेक्ट करते जाएं और निकालते जाएं, मसला ही कोई नहीं है उसका तो। और अगर ग्लोबल सर्च करना है तो वो मुझे बताएं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सिंगल क्लिक से 100 के 100 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकल आएगा। एक क्लिक करेंगे, 100 के 100 का सर्च वॉल्यूम आपके सामने होगा। एक छोटी सी बस आपको नोटपैड फाइल बनानी है, वो अपलोड करनी है, और उसी नोटपैड फाइल को डाउनलोड करेंगे तो पूरे का पूरा सर्च वॉल्यूम उसके सामने लिखा होगा। वो भी एक तरीकाकार होता है। आपको अलग अलग वन बाय वन जाके सर्च भी नहीं करना होता। नहीं अबू सर, अभी ये चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैंने जो टूल नहीं पढ़ाए ना, वो भी मैं पब्लिकली आपको नहीं बताना चाहता। ये टूल सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेफिक्र है। लेकिन ये तो मैं इसलिए उन्हें पहले एडवांस में बता रहा हूँ क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, तो चले मैं उन्हें अलग से गाइड हेल्प कर सकता हूँ। अगर प्रोजेक्ट ना मिला होता तो मैं उन्हें भी ना बताता अभी। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि बल्क में कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। बल्क में अगर आपके पास 1000 कीवर्ड है, 2000 कीवर्ड है, हम 2000 कीवर्ड का एनालिसिस करना है वन बाय वन, तो मैं नहीं कर सकता ना। तो मैं उसे बल्क में सिंगल क्लिक पे कैसे कर सकता हूँ, ये भी मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह आपको। कंट्रीज ने बता दिए हैं, जस्ट सर्च वॉल्यूम देने हैं मार्च 2020 से मार्च 2022 तक। ओ अच्छा, ये मंथ वाइज देने हैं आपने? अच्छा ये ना आप शेयर कर लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कीवर्ड एवरीवेयर है ना, वो भी पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड हमें देता है। तो ये आप क्लाइंट को अपडेट करना पड़ेगा कि 12 महीने से पुराना मेरे पास रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल, ठीक है। 12 महीने के हम कर सकते हैं। फिर कौन से कंट्री बता रहे हैं ये भी हमें देखने पड़ेंगे कि क्या वो कंट्री उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं कीवर्ड एवरीवेयर में, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर में तमाम कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते। हम उबर सजेस्ट में देखते हैं कि उबर सजेस्ट का जो प्रोसेस है वो 12 महीने से ज्यादा है या कम है, ठीक है। इसको करते हैं जी साइन इन, अभी देखते हैं जरा। मेरे ख्याल उबर सजेस्ट भी हमें 12 महीने की प्रोफाइल देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उबर सजेस्ट का ये फायदा है कि उबर सजेस्ट में हमारे पास जो कंट्री है ना, वो तकरीबन सभी हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करते हैं, तो ऑनलाइन जॉब, हाँ। अब ये देखें, ये भी हमें 12 महीने का वो दे रहा है, ठीक है। 12 महीने का तो सर्च वाले ये भी हमें दे रहा है। 12 महीने से पुराना सर्च वाले ये भी हमें नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप 24 महीने की कमिटमेंट कर रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्लाइंट को अपडेट करें। एक तो आप क्लास के बाद ना मुझे तमाम कंट्रीज की लिस्ट शेयर कर लीजिएगा कि किस किस कंट्री में वो दे रहा है, और जिस कंट्री की वो डिमांड कर रहा है आप जाकर पहले ये चेक कर लीजिएगा वो कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं। यहाँ पे ज्यादातर कंट्रीज ऐसे अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप उन्हें बताएं, नंबर वन, सिटी वाइज कीवर्ड रिसर्च पॉसिबल नहीं है, कंट्री वाइज होगी। नंबर टू, पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड होगा। मैं लास्ट 12 ईयर्स की डील कर लूंगी, वो एग्री हो जाएगा। 12 मंथ, 12 ईयर्स नहीं, 12 मंथ, ठीक है।
नहीं साद हफीज, आप इस तरह रैंडमली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो कीवर्ड ही ऐसा हो जो पिछले 12 या 14 महीने पहले पॉपुलेट हुआ हो, उससे पहले उसका सर्च वाले में एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे आईफोन 13 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम आईफोन 13 को जरा सर्च करके। अब देखें ये पॉपुलेट ही कहीं आई थिंक कोई 14 महीने पहले हुआ होगा, या अगर मजीद कोई ऐसा कीवर्ड है जो 4 एक महीने। अब ये देखें, अब आप इसको अगर ये 12 महीने तक का रिकॉर्ड हो तो आप पिछला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये देखें इससे ज्यादा कितना सर्च वाले में, इससे पीछे कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कीवर्ड्स के ऊपर। अब अक्सर कीवर्ड्स का हमें हिस्ट्री नहीं पता होती कि क्या होने वाला है, तो हम प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट लेकर चलना होता है। उसने कहा जो कंट्री अवेलेबल ना हो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओ सॉरी सर, 12 मंथ का डिवोर्स लॉयर सलोन। ओके ओके ओके, मैं समझ गया हूँ, ये कोई नहीं, ये इजीली हो जाएगा। ओके हो गया, ये हो जाएगा इजीली। आप 12 महीने का रिकॉर्ड एक एक्सेल की शीट बना लें, वो शीट मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने बनानी, इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई मसला नहीं है। क्लास के बाद आप शेयर कीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके चलें जी। कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा तो मुझसे डिस्कस करना है। आप लोग भी मेहनत करें फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करने की। फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है, इतना पैसा कि आपकी सोच है। मैंने आप लोगों को अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाई थी, याद है? आप लोगों के सामने मैंने ओपन की थी, और आप लोगों के सामने मैंने दिखाया था कि मैंने सिर्फ एक एसईओ की स्किल को यूज करते हुए कितने पैसे कमाए हैं, जो कि करोड़ों में थे। ठीक है, पाकिस्तानी लाखों या मिलियंस की बात नहीं थी, दैट वाज इन मल्टी मिलियंस, करोड़ों की बात थी वो। ठीक है, और लाइव मैंने आपको अपनी अर्निंग दिखाई थी अपनी एक प्रोफाइल की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, और मेरी बहुत सारी प्राइवेट प्रोफाइल्स भी हैं जो कि मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एफर्ट करनी पड़ेगी, आप इन्हीं स्किल्स को यूज करते हुए इंशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे लिए खुशी का दिन वही होगा जिस दिन आप मुझे बताएंगे कि सर हमने इस महीने इतने पैसे कमा लिया। दैट वुड बी, जिसे कहते हैं ना, एक मेरा लिए एक वो पार्टी डे होगा वो मेरे लिए ना, कि एंजॉय करने वाला, कि वाह, कि जितनी मैंने टाइम लगाया आपके ऊपर, टाइम इन्वेस्ट किया, मेहनत की, एटलीस्ट मुझे उसका फल मिल गया इस शक्ल में कि आप लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑल दो वो पैसे आपके, इनकम आपके, अर्निंग सारी आपके, लेकिन मुझे खुशी होती है जब आप पैसे कमाने के काबिल हो जाते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। आगे हम करते हैं शुरू। चलें, अब आपने निच रिसर्च कर ली है जी, अब हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाते हैं ना निच रिसर्च के बाद। निच रिसर्च करने के बाद चलें जी हम केस स्टडी एक डिस्कस करते हैं जी। केस स्टडी लेके चलते हैं। केस स्टडी, किस चीज की केस स्टडी करनी है जी बताएं? किस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी करवाऊं, किस नीच के ऊपर? ऐसी नीच सिलेक्ट करें जिसका सबको इलम हो, सबको आइडिया हो, जो कि ज्यादातर आईटी से रिलेटेड है। तो आईटी से रिलेटेड कोई भी नीच मुझे बताएं, कोई भी कीवर्ड मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर आपको करके दिखाता हूँ जी। ऑनलाइन जॉब्स होगी, लैपटॉप, लैपटॉप तो बहुत एक ब्रॉड वर्ड है। ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ओके, एक तो हो गया जी ऑनलाइन जॉब्स, एक हो गया जी ऑफिस में। ये अच्छा, ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, बहुत ब्रॉड है। बहुत ब्रॉड ना लेके जाएं, थोड़ा सा स्पेसिफिक रखें। चलें जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट हो गया। चलें जी, एक मुझे और दे दें, सिर्फ एक इनमें से। फिर नहीं जी, लैपटॉप को छोड़ दें, लैपटॉप का हमने रिलेटेड कर लिया ना कंप्यूटर। कोई और, कीबोर्ड, चलें जी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड रख लेते हैं। चलें, अब इनमें से हम करना शुरू करते हैं इनके ऊपर ना केस स्टडी। चलें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलें जी, सबसे पहले मेरे लिए इजी है, मैं आपको ना एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे करके दिखाता हूँ, सब पे करके दिखाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या करनी है, मैंने करनी है कीवर्ड रिसर्च। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल गूगल में जाऊंगा। अब ये तो मुझे पता चल गया ना कि भाई मैं एक एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, दैट्स इट। अब मैं जाऊंगा, यही कीवर्ड सर्च कर दूंगा, और मैं देखूंगा कौन सी वेबसाइट टॉप पर है। पहली 5 वेबसाइट खोल लेता हूँ। नंबर 1,
नंबर 2 जो इस कीवर्ड पर रैंक हुई हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 डन। उसके बाद मैं एक तो खोल लेता हूं मोज और साथ में खोल लेता हूं उबर सजेस्ट। दोनों को यूज करते हुए देखें अब हम कैसे क्विकली कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, एक वेबसाइट उठाते हैं हम, ये वाली। लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी मोज प्रो में, हम करते हैं जी कीवर्ड रिसर्च साइट ओवरव्यू के थ्रू। कीवर्ड रिसर्च पर क्लिक करेंगे, साइट ओवरव्यू में जाएंगे, यहां पर रूट डोमेन नहीं आपने देनी, यहां पे क्या सिलेक्ट करोगे, एग्जैक्ट पेज, क्योंकि हमने पूरी वेबसाइट के कीवर्ड नहीं निकालने, ये चीज जहन में रखें। हमने पूरी वेबसाइट के कीवर्ड्स नहीं निकालने, हमने कौन से कीवर्ड निकालने हैं, उस एक पर्टिकुलर पेज के कीवर्ड निकालने हैं, क्योंकि हम एक पेज की बात कर रहे हैं ना एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो हम सिर्फ उसी के कीवर्ड्स निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने रूट डोमेन नहीं सिलेक्ट करना, एग्जैक्ट पेज सिलेक्ट करना, एग्जैक्ट पेज सिलेक्ट करके एनालाइज कर लेना। अब ये जो मुझे कीवर्ड दे रहे हैं ना, ये वाले कीवर्ड, अच्छा इसको देखने के लिए हम रैंकिंग कीवर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो ये रैंकिंग कीवर्ड निकल आए। अब ये जो जितने भी 22 कीवर्ड्स निकले हैं, ये इस वेबसाइट के कीवर्ड हैं? नहीं, ये इस पेज के कीवर्ड है। मेरी बात समझ लग रही है? अब देखें, अगर हम इन सब को एनालाइज करें तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड होंगे। चलें जी, हम इसे सर्च वाले वाइज ऑर्डर भी लगा लेते हैं। देखें, सबसे ऊपर आ गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, मेरा कीवर्ड बनता है ये एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के लिए, सिलेक्ट हो गया जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, भाई अगर मैं एडवांटेजेस लिख रहा हूं तो डिसएडवांटेजेस भी लिख रहा हूँ ना, मैं एक पूरा आर्टिकल लिख रहा हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, सिलेक्टेड। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यस सिलेक्टेड। इंटरनेट एडवांटेजेस, सिलेक्टेड। प्रोज ऑफ इंटरनेट, यही इंटेंट है ना, अब हमने इंटेंट देखना है इसका कि क्या इसका इंटेंट सेम है, ये भी सिलेक्टेड। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेब, नहीं जी इसका ये इंटेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। सम एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, सिलेक्टेड। 5 greatest advantages and of internet, selected. Benefits and drawbacks internet has had on media, selected. Advantages internet, selected. Positive of internet, negative of internet, downside of internet. What are the advantages disadvantages of internet, advantages and disadvantages of online need, नहीं जी ये नहीं हमारा। The benefit of internet, selected. The benefit and disadvantages of cyber space, ये भी नहीं है जी। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट, नेगेटिव ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज वेब बेस्ड कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है जी। ऑनलाइन सर्विसेज एडवांटेज, ये भी नहीं है। पर्क्स ऑफ इंटरनेट, ये लें जी। अब ये देखें कितने सारे कीवर्ड सिलेक्ट हो गए, ये सिर्फ एक आर्टिकल के कीवर्ड हैं, ये वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर ट्रैफिक एग्जिस्ट करती है तो ये कीवर्ड रैंक हुए हैं ना। यू गेटिंग माय पॉइंट, कि भाई इनके ऊपर अगर ट्रैफिक एग्जिस्ट करती है तो ये वेबसाइट रैंकिंग में आ रही है ना। और ये सारे के सारे वही कीवर्ड हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, तो आपको अलग से किसी भी टॉपिक पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या देखना है, अब हम क्या करेंगे, अब समझने की बात है। एक मिनट, मैं एक और काम करता हूं, वेट 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 वेट, इसको खोलता हूं। अब केस स्टडी करते हैं जी, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसके लिए अब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है जी। देखें जी, सबसे पहला हम क्या करेंगे जी, किधर गया जी, इसको इधर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने रखा जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। चलें जी, एक कीवर्ड ये आ गया एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जहां से हमने काम शुरू किया था। फिर एक कीवर्ड हमें मिल गया। अच्छा, अभी हम कहते हैं हम डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ एडवांटेजेस को, तो ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, सिर्फ हम एडवांटेजेस के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो एक आ गया इंटरनेट एडवांटेजेस, इंटरनेट एडवांटेजेस। अब ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रोज ऑफ इंटरनेट, प्रोज ऑफ इंटरनेट, ओके। सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, सम के साथ भी
यही वर्ड है, सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। 5 ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस, यहाँ बात आ गई 5 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, पॉजिटिव ऑफ इंटरनेट, पॉजिटिव्स ऑफ इंटरनेट, नेगेटिव छोड़ दें जी, डाउन साइड देख छोड़ दें जी, क्योंकि हम सिर्फ एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं ना अभी। द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, नेगेटिव डिसएडवांटेज को छोड़ दें। चलें जी, ये मेरे पास 7 कीवर्ड निकल आए, ठीक है। इसमें यहां तक समझ लग गई। अच्छा, अब ये मैंने क्या था, एक वेबसाइट एक्सप्लोर, इसको कर दें बंद, अब उठा लें दूसरी वेबसाइट, इसको करें कॉपी। अच्छा सॉरी, उसे बंद नहीं करना चाहिए था, उसे दोबारा ऊपर से जस्ट में भी एक्सप्लोर करना है। चलें अभी फिलहाल हम इसी में करते हैं, फिर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करना। वेबसाइट हमने कर देनी है चेंज, इसको दोबारा एनालाइज करेंगे। अब देखें इसके 56 कीवर्ड रैंक हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रैफिक वाइज ऑर्डर लगा लेते हैं। अच्छा अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से हमने करने। अच्छा, इसका एक बेहतरीन आइडिया एक्सपोर्ट CSV, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करके आपके लिए खेलना आसान हो जाएगा। हम एडवांटेजेस वाले ढूंढते हैं जी, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लेकिन ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, इसको छोड़ दें। इंटरनेट एडवांटेजेस भी हम कर चुके हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट कर चुके हैं, नहीं हाँ कर चुके हैं, दी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, ओके हो गया। डिफाइन प्रोज ऑफ इंटरनेट, प्रोज नहीं हमने किया, नहीं प्रोज ऑफ इंटरनेट भी ये हो चुका ऊपर, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, डिसएडवांटेज ड्रॉबैक, इंटरनेट बेनिफिट्स, इंटरनेट बेनिफिट्स किया हमने, नहीं किया। इंटरनेट बेनिफिट्स, ठीक है। एक और नया कीवर्ड हमें मिल गया, एडवांटेजेस इंटरनेट हो गया, सम एडवांटेजेस हो गया, 5 एडवांटेजेस हो गया, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट यूज, इंटरनेट यूज की बात आ गई, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट यूज। इसी तरह फिर एक कीवर्ड होगा यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। डाउन साइड, पॉजिटिव ऑफ इंटरनेट हमने लिख लिया ना पहले, बेनिफिट्स हो गया, एडवांटेजेस वर्सेस लिमिटेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, प्रोज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये क्वेश्चन है। ये भी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ओके। द बेनिफिट्स, पर्क्स ऑफ इंटरनेट हो गया था, पर्क्स 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 नहीं हुआ ना, ये लें जी, एक और आ गया, पर्क्स ऑफ इंटरनेट। अब ये देखें, बड़ी इजीली कीवर्ड रिसर्च विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारा कोई टाइम नहीं लग रहा ज्यादा। एडवांटेजेस, एडवांटेज सोशल मीडिया, इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस, साइबर, ये लें जी, ये वाली वेबसाइट भी कंप्लीट स्कैन होगी, इसके भी सारे कीवर्ड। अब उठा लें एक और वेबसाइट, इसको भी स्कैन कर लें। आप अगर 2 या 3 वेबसाइट कर लेंगे ना, तो तकरीबन सारे के सारे कीवर्ड ही टारगेट हो जाते हैं। 5 कर लें टॉप 5 तो बेहतर हो जाता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट देखें, इसके भी 11 कीवर्ड निकला है हमारे पास। एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, इंटरनेट एडवांटेज, एडवांटेजेस इंटरनेट, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स यूज, पॉजिटिव, 5 ग्रेटेस्ट, पर्क्स, प्रोज, बेनिफिट्स, बेनिफिट, ये लें जी, ये सारे हमने टारगेट कर लिया ना, ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, ओके। चलें जी, ये भी हो गया। अगली वेबसाइट उठाते हैं जी हम, कंप्यूटर हॉप, इसमें दोबारा सर्च करते हैं, इसके 31 आ गए। नाइस थिंग अबाउट इंटरनेट, अच्छा ये देखें, ये एक चीज है जो अभी तक मैंने नहीं देखी थी, नाइस थिंग अबाउट इंटरनेट, ठीक है। यहाँ हम ये लिख सकते हैं, नाइस थिंग अबाउट इंटरनेट, ये भी एक कीवर्ड को हम टारगेट कर लेते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट हो गया, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट हो गया, इंटरनेट एडवांटेज, एडवांटेजेस, प्रोज, बेनिफिट, यूज, एडवांटेज, कन्वीनियंस ऑफ इंटरनेट, यस एक और वर्ड निकला आया, कन्वीनियंस ऑफ इंटरनेट, ओके। पॉजिटिव हो गया, बेनिफिट्स हो गया, पर्क्स हो गया, कन्वीनियंस ऑफ इंटरनेट हो गया, ठीक है।
कन्वीनियंस ऑफ इंटरनेट हो गया, 5 ग्रेटेस्ट हो गया, इंटरनेट बेनिफिट हो गया, पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यस ये नहीं हमने लिखा, पॉजिटिव एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। चलें जी, हाउ द इंटरनेट इज कन्वीनियंट, एडवांटेज लिख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी होगा, हाउ द इंटरनेट इज कन्वीनियंट, इज इंटरनेट अ गुड थिंग, क्वेश्चन गुड, इज इंटरनेट, क्या था, इज इंटरनेट, इज द इंटरनेट अ गुड थिंग, क्वेश्चन, क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी हैं, हम देखेंगे क्वेश्चंस कितना जरूरी है आगे जाके। व्हाई इज देयर इंटरनेट यूजफुल, गुड, देखिए अब नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, व्हाई इज द, क्या था, व्हाई इज देयर इंटरनेट यूजफुल, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, यस एक और नया कीवर्ड मिल गया, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशंस, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट फील्ड्स, इसको टारगेट करना चाहें ये भी कर सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट फील्ड्स, पॉजिटिव यूजेस ऑफ इंटरनेट हमने लिख लिया, कन्वीनियंस लिख लिया, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, यस एक्सप्लेन्स द यूजेस ऑफ इंटरनेट, ओके, all the followings are the advantages of VoIP हम नहीं कर रहे, internet for advantages of using internet for research, advantages of internet for research, ठीक है, नया एक मिल गया, ASC of information of advantages, integrated advantages of internet for business, advantages of internet for business, देखिए कितने कीवर्ड मिल गए, अभी एक वेबसाइट हमने 4 किए हैं, अभी एक और वेबसाइट रहती है, लेट्स एक्सप्लोर इट एज वेल, हम इसको भी करते हैं, आई होप इसके कीवर्ड्स भी ज्यादा होंगे, 30 कीवर्ड्स हैं, ओके गुड, काफी, इसमें से देखते हैं, ये क्यों स्लो हो गया, एडवांटेजेस हो गया, बेनिफिट्स हो गया, इंटरनेट एडवांटेज हो गया, प्रोज हो गया, इंटरनेट हो गया, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट यूज हो गया, 5 ग्रेटेस्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, कन्वीनियंस हो गया, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट हो गया, एडवांटेज हो गया, कन्वीनियंस हो गया, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क हमने नहीं करना, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं करना, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट हो गया था ना, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट तो हुआ हाँ, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, पर्क्स ऑफ द इंटरनेट हो गया, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट, कन्वीनियंस, पॉजिटिव यूजेस हो गया, द एडवांटेजेस इंटरनेट बिजनेस, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट हो गया, व्हाई द इंटरनेट, व्हाई इज देयर इंटरनेट यूजफुल, हमने क्वेश्चन लिख लिया। चलें जी, देखें हमने क्या किया, अब देखें, अब मुझे ये बताएं आपको समझ लगी है कि मैंने किया क्या, व्हाट आई हैव डन, आपको समझ लगी है, जल्दी से बताएं। मैंने सिर्फ ये किया कि भाई मैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, मेरा एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहता था, मैंने इसकी कीवर्ड रिसर्च करनी थी कि भाई इस आर्टिकल में कौन कौन से कीवर्ड डाल सकता हूँ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के ऊपर। मैंने भाई एक तरीका तो ये था, मैं जाता मुख्तलिफ कीवर्ड टूल्स में और जाके उनको कीवर्ड रिसर्च करता, मेरा बड़ा टाइम जाया होना था। मैंने आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड बता दिया, भाई ये कीवर्ड जाएं गूगल पे सर्च करें और जो टॉप 5 वेबसाइट है ना उनको उठा के रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक टूल यूज किया रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, कौन सा, मोस्प्रो में गया, कीवर्ड रिसर्च में गया, रैंकिंग कीवर्ड्स में गया, यहाँ पे एग्जैक्ट पेज सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट पेज डाला, 1 बाय 1 डालता गया और कीवर्ड्स की लिस्ट निकलती गई। जब लिस्ट निकलती गई मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन बनाता रहा, भाई 23 कीवर्ड मैंने निकाल लिया एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के ऊपर, दैट्स इट। समझ लगी मैंने क्या किया। अब बताएं कितनी मुश्किल है कीवर्ड रिसर्च, ये तो बच्चों वाला खेल है। और मजे की बात, ये सारे के सारे कीवर्ड पता कौन से हैं, वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ट्रैफिक एग्जिस्ट करती थी तो वो मोस्टप्रो में रैंक हुए हैं ना। अगर ट्रैफिक एग्जिस्ट ना करती
तो क्या ये वेबसाइट रैंक होती है इनके ऊपर? किसी ने कोई सर्च किया है तो रैंकिंग निकली है, रैंकिंग निकली है तो ये यहाँ पर आए हैं ना, तो इसका मतलब ट्रैफिक तो एग्जिस्ट करती है। ये सारे के सारे वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर मैं एक ही आर्टिकल लिखूंगा और ये सारे के सारे कीवर्ड टारगेट हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। अगर मेरा राइटर अच्छा है ना तो वो क्या करेगा, इन सारे कीवर्ड्स को यूज कर देगा मेरे आर्टिकल के अंदर। मेन टारगेट रखेगा एडवांटेजेस को, फिर कहीं एक फिक्रा वो ऐसा बना देगा जहां पे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बजाय कॉम्बिनेशन आ जाएगा इंटरनेट एडवांटेजेस। ठीक है, ये कंबाइन लिखा जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ जगहों पे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बजाय वो लिख देगा प्रोज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, फिर कहीं पे वो लिख देगा एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के साथ एक वर्ड ऐड कर देगा सम का भी। देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन द बिजनेस एज वेल, देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन कोविड एज वेल। ठीक है, सम का वर्ड लगा देगा। फिर वो 5 का वर्ड भी कहीं लगाएगा, दीज आर द 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट फॉर द स्टूडेंट नोअडेज। भाई ये वाला कीवर्ड भी ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा। फिर पॉजिटिव, देयर आर मेनी पॉजिटिव यूजेस ऑफ द इंटरनेट एज वेल एज देयर आर मेनी पॉजिटिव यूजेस ऑफ द इंटरनेट फॉर यंग जनरेशन नाउ। ठीक है, पॉजिटिव का वर्ड भी हम लगा देंगे। ठीक है, कहीं फिर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट भी लिख देंगे, जहां एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखना है एक जगह पे हम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बजाय बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट लिख देंगे। ये सारे सिनोनिम है ना, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, प्रोज ऑफ इंटरनेट, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, पर्क्स ऑफ इंटरनेट, ये सारे सिनोनिम वर्ड्स है। अच्छा, फिर कहीं पे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट लिखेंगे और एक जगह पे हम इंटरनेट बेनिफिट्स का वर्ड लिख देंगे। फिर कहीं पे हम बेनिफिट ऑफ इंटरनेट के साथ यूज का वर्ड भी डाल देंगे। ठीक है, फिर यूजेस ऑफ इंटरनेट का भी। फिर ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम खुद पूछेंगे अपने आर्टिकल में और खुद ही आंसर दे देंगे। व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन ऑनलाइन जॉब्स, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन। 10-15 क्वेश्चंस बनाओ, 2-2 लाइंस में आंसर लिखो। ये क्वेश्चंस भी रैंक होना शुरू हो जाएंगे आपके। फिर होगा क्या, जब आप ये चीज सर्च करोगे ना, जैसे ये लिखता हूं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स, देखें ये चीज आना शुरू हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चंस का रिजल्ट होता है। ठीक है, जब आपने क्वेश्चंस लिखा और 2-4 बुलेट पॉइंट लिख दिए तो गूगल आपके डायरेक्ट रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं जीरो रैंकिंग, जीरो पोजीशंस। ये फर्स्ट पोजीशन नहीं है, जीरो पोजीशन पर है। जब ये चीज अचीव हो जाती है ना तो ये फिर बड़ी टॉप की चीज होती है, ये टॉप रैंकिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझ लगी ये कितना आसान है हमारे लिए। भाई अगर एक आर्टिकल लिखना है, सिंपल जाओ, उसके 5 पहले उस कीवर्ड को सर्च करो, टॉप के जो 5 आर्टिकल हैं उनको उठाओ, उसका कीवर्ड निकाल लो सारे मोस्ट प्रो के थ्रू। लाइफ आसान होगी ना, कीवर्ड रिसर्च कितना मुश्किल रह गया। रिवर्स इंजीनियरिंग, जिंदगी आसान। समझ लगी? अब यही काम मैं उबर सजेस्ट के साथ कर सकता हूं। यही काम मैं उबर सजेस्ट के साथ भी कर सकता हूं, आपको पता है इस चीज का? चलें जी, मैं उबर सजेस्ट पे भी आपको करके दिखाता हूं। इसको उठाते हैं, जो हमने सबसे पहले मोस्ट प्रो पे की थी, 2, 3, 4, 5, यही 5 वेबसाइट की थी ना। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड पर, यहाँ आ जाते हैं कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। चलेंगे, यहाँ पे डालते हैं हम वेबसाइट का लिंक। ये यहाँ पर यूआरएल ऑटो सेलेक्ट हो जाता है वैसे यहाँ पर। चलें हम करते हैं इसको सर्च। अच्छा, ये सारे के सारे उसने कीवर्ड्स निकाल के दे दिए मुझे इस वेबसाइट के। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको लगाते हैं वॉल्यूम वाइज। यस, अब देखें सबसे ऊपर कौन सा वो आया कीवर्ड, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। हमने ऑलरेडी लिख लिया, द बेनिफिट्स, इंटरनेट एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, द इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, कॉन्स एंड प्रोज ऑफ इंटरनेट। प्रोज ऑफ इंटरनेट हमने लिखा है यहाँ कीवर्ड, प्रोज प्रोज प्रोज।
हाँ लिखा हुआ ये, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, समझ लग गई ये चीज। इसी तरह यहां से हमने 5 के 5 हमने निकाल के कीवर्ड्स देख लेने। ये भी एक, अब देखें इसमें ये क्वेश्चंस भी हमें मिले, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट का हमने क्वेश्चन नहीं मेरे ख्याल में लिखा हुआ कहीं भी ना, तो चलें एक और क्वेश्चन ऐड कर लें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, चलेंगे, ठीक है। इस तरह आपने जब सर्च करेंगे ना, आपको 20, 25, 30, 20, 30 कीवर्ड्स आराम से मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। हर एक कीवर्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 20, 25 रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे, समझ लग गई। अब मैं आ जाऊं अगर इसमें, तो ये देखें, ये टारगेटेड रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, समझ लग गई ये चीज। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। ये लेंगे, ये वाला टॉपिक भी मेरा क्लियर हो गया, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। चलें जी, अब कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, वरना मैं मजीद थोड़ा सा इस थ्योरी को इनहांस करता हूँ। सर मोस्ट प्रो के अलावा कहाँ से रिसर्च करें इसकी, अगर मोस्ट प्रो ना हो तो ये सब पेड हैं, कोई फ्री है टूल? यार एक बात बताऊं, फ्री में ना कुछ भी नहीं होता। एक चीज अपने जहन में बैठा लें, फ्री में कुछ भी नहीं होता। फ्री में ना आजकल लोग दुआ नहीं देते, और आप टूल की बात कर रहे हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खुद पे करनी पड़ेगी। यार मोज प्रो देखो, 1 महीने के लिए फ्री में मिल रहा है, इंजॉय करो। यार 1 महीने के लिए फ्री में मिल गया ना, आप अपने 100 आर्टिकल्स की लिस्ट बना लें, और वो 100 आर्टिकल आपके 3 महीने चलेंगे। या 100 क्या, आप इसमें शायद 500 आर्टिकल की लिस्ट बना लें 1 महीने में, पूरा साल चलेगा। अगले साल फिर एक दफा ट्राई ले लो, ये फ्री में ही है। लेकिन कम से कम 100-200 रुपया कार्ड में होगा तो ये फ्री में मिलेगा, 200। फिर नंबर 2, भाई ऊबर से जस्ट सिर्फ $40 का है, फॉर लाइफ है। ये 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है आपके लिए। नील पटेल कहता है कि ये मैं आपको फॉर लाइफ एक्सेस दे रहा हूं, और इन फ्यूचर जब तक ये मेरा टूल चलता रहेगा, जब तक इसमें नए नए फीचर आते रहेंगे, हर चीज आप इंजॉय करेंगे। जस्ट कितने पैसों में? $40 में। $40 क्या है यार, नथिंग। कितने बनते हैं? 6-7 हजार रुपए, सिर्फ 6-7 हजार रुपए। यार अज्यूम कर लो इस ईद पे हम नहीं शॉपिंग करेंगे ना, जो हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं 1 महीना 2 महीने जोड़ लो, 6-7 हजार क्या है, नथिंग। एक और मजे की बात, अगर आप अकेले नहीं ले सकते, 2 लोगों का ग्रुप बना लो। यार 3-3 हजार हिस्से में आता, पूरी जिंदगी के लिए एक टूल मुफ्त में मिल जाना आपको, जो मर्जी करो। लेकिन अगर आपको कि 100% जीरो कॉस्ट, वो नहीं पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये भी नियर टू जीरो है। मोस्ट प्रो देखो मुफ्त में मिलता है ना, 200 रुपया सिर्फ आपको चाहिए, और वो भी आपको वापस मिल जाता है 200। ये भी मजे की बात है, एक दफा कार्ड से कटेगा, घंटे 2 घंटे के बाद वो वापस आपके कार्ड में आ जाएगा 200 भी। 1 महीने के लिए फ्री में मिल गया टूल। इतनी रिसर्च कर लो, 500, 700, 800, 1000 आर्टिकल निकाल लो, पूरा साल उन्हीं को यूज करो, पूरा साल उसके ऊपर ब्लॉगिंग करो। जब वो डाटा खत्म हो जाए, फिर दोबारा नया डाटा सर्च करने के लिए एक दफा फिर बना लो। और उबर से जस्ट सिर्फ $40 में, 2 लोग दो दोस्त मिल के एक टूल बाय कर लें $20 में। जस्ट थोड़ा सा खर्चा अपने ऊपर, अपनी जात के लिए थोड़े से पैसे निकालने पड़ेंगे, वरना फायदा नहीं होगा कोई ये। जी फ्री टूल्स तो हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कीवर्ड सर्फर, यस, ये चीजें तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया ना, कीवर्ड सर्फर। लेकिन देखिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं ना देते आपको, फायदा नहीं है, एक्सटेंशन है ना वो तो। हमें तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है ना, वरना तो आप पागल हो जाएंगे उसमें तो। एसईओ के हम कितने गिग्स बना सकते हैं, मींस एसईओ फील्ड्स और गिग बैकलिंक्स और पेज ऑफ पेज इसी तरह के? यार अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। कीवर्ड रिसर्च के अलग बना सकते हो, निच रिसर्च के अलग बना सकते हो, आप ऑर्डर्स के अलग बना सकते हो, ऑन पेज के अलग बना सकते हो, ऑन साइट के अलग बना सकते हो, लिंक बिल्डिंग के अलग बना सकते हो, लोकल एसईओ के अलग बना सकते हो, रिव्यू साइटेशन के अलग बना सकते हो, आप रेपुटेशन मैनेजमेंट के अलग बना सकते हो। देयर आर सो मैनी, अनलिमिटेड है यार। जो आप सिर्फ 2-3 चीजें पकड़ लो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, बस उसकी गिग बनाओ 1-2,
और उसी के ऊपर खेलो, डजंट मैटर। इतना ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड गिग्स है, जितनी मर्जी चाहे आप बना सकते हैं। सर मोज प्रो और उबर की कीवर्ड की सेम होगी, सॉरी नहीं समझ लगी सर, मोज प्रो और उबर सजेस्ट की कीवर्ड की सेम होगी। सॉरी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ लगा जी, आप दोबारा पूछें ये क्वेश्चन। सर मोज प्रो में कीवर्ड डिफिकल्ट का बटन कैसे फ्री अकाउंट में आएगा? फ्री अकाउंट में नहीं आता है जी, कीवर्ड डिफिकल्टी पेड में आती है सिर्फ। ये जो आपका मोस्ट प्रो है ना, ये कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ उसमें आती है। लेकिन अच्छा ये भी मजे की बात बता दूं, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पे लिखना है, अब हम उसी के रिलेटेड कीवर्ड निकाल रहे हैं ना, तो अब आपने कोई भी डिफिकल्टी वाला फिल्टर या सर्च वाला फिल्टर अप्लाई नहीं करना। भाई आर्टिकल तो एक ही है ना, मेन कीवर्ड तो वही एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, लेकिन अगर इसके साथ साथ बाकी भी अगर हमारे टारगेट हो रहे हैं तो होने दें, रैंक हो सकते हैं। तो हमने इसमें डिफिकल्टी वाला नहीं, ये डिफिकल्टी वाली जितनी चीजें हैं ना, ये हमने टॉपिक चूज करने से पहले लगाना है। अब मैं ये देखने के लिए लगाऊंगा कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पे मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पे आर्टिकल लिखना है, तो फिर मैंने नहीं देखना कि उसके रिलेटेड कीवर्ड्स का केडी क्या है, वो चाहे 100 हो, डजंट मैटर, फिर भी मैं उसे टारगेट करूंगा, क्योंकि आर्टिकल तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तो उसके लिए कोई मैं अलग से आर्टिकल तो नहीं लिखूंगा ना। एक ही आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसी के अंदर ही मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, उसी के अंदर ही ये सारे के सारे कीवर्ड एक ही आर्टिकल में है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल 24 कीवर्ड्स हैं, तो कितने आर्टिकल लिखूंगा इन 24 कीवर्ड्स के लिए? मैं जल्दी से आंसर दें कि इन 24 कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए मैं टोटल कितने आर्टिकल लिखूंगा। मुझे कितने आर्टिकल लिखने हैं कि ये 24 के 24 कीवर्ड उसमें टारगेट हो जाएं, उसमें कवर हो जाएं। एग्जैक्टली सिर्फ एक ही लिखने की जरूरत है। जब मुझे एक ही आर्टिकल में ये सारे कीवर्ड टारगेट करने को मिल रहे हैं, तो भाई क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल अगर इस कीवर्ड का केडी 80 हो, डजंट मैटर, 80 होती भी है तो होती रहे भाई, नहीं भी रैंक होगा तो कोई बात नहीं, इससे मिलते जुलते बाकी तो रैंक हो जाएंगे ना। पॉइंट समझ लगा? अब मुझे बताएं इसमें कीवर्ड रिसर्च कितना मुश्किल है? बच्चों वाली चीज है ना, बच्चों वाली चीज है ना कीवर्ड रिसर्च। बस टॉपिक पिक किया, उसके ऊपर अब मैंने आर्टिकल लिखने के लिए सिर्फ एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। बस इस रिवर्स इंजीनियरिंग को एक्सटेंसिव, रिवर्स इंजीनियरिंग जो है ना, ये कंसेप्ट सीख लें। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना आ गई ना, चीजें इतनी आसान है एसईओ में, इतनी आसान है कि आपकी सोच है। अच्छा एक दफा मैं एसईओ पढ़ा लेने दो कंप्लीट, उसके बाद ना मैं आपको पूरी की पूरी एसईओ की रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाऊंगा, पूरी की पूरी एसईओ की रिवर्स इंजीनियरिंग एएचरेफ्स के थ्रू। तो फिर आप देखेगा कितना मजा आएगा। जब आपकी एसईओ कंप्लीट हो जाएगी ना, आपका नॉलेज इनहांस हो चुका होगा, बिल्ड हो चुका होगा, तो फिर आपके लिए ये चीजें मजीद आसान हो जाएंगी। जब मैं एएचरेफ में डाटा लेके जाऊंगा ना, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान कर दिया आपने, जो काम आपने 6 महीने में करना था वो 6 हफ्ते में कर जाएंगे आप, 6 हफ्ते वाला काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे आप, बहुत आसान। अब अगर मैं कहता कीवर्ड रिसर्च करके दें एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, हम जाते गूगल प्लानर के ऊपर जाते, कीवर्ड रिसर्चर एक मैनुअल मेथड से, तो हमारा पूरा दिन लग जाता है और फिर भी हमें ना पता होता कि हमने सारे कीवर्ड टारगेट कर भी लिए हैं या नहीं किए। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई उस कीवर्ड को उठाया, टॉप 5 वेबसाइट उठाई। अगर आपने मजीद एक्सटेंसिव करना तो भाई 10 वेबसाइट उठा लो, लेकिन पहली 5 वेबसाइट मोर देन इनफ। टॉप 5 वेबसाइट उठाई, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, उस पर्टिकुलर पेजेस के मैंने कीवर्ड निकाले, उस कीवर्ड्स की मैंने लिस्ट बना ली। बस यही कीवर्ड है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड, यही 24 कीवर्ड, ज्यादा 25-30 कीवर्ड होंगे टोटल। इससे ज्यादा और कोई कीवर्ड ऐसा नहीं है जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। यही 25-30 कीवर्ड सर्च होते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट चेक करने के लिए, और वो सारे के सारे मैंने एक ही झटके में ज्यादा 5 मिनट लगाए, मैंने निकाल लिए सारे। समझ लगी मेरी बात? सर आपने बच्चों वाली बना दी है आपने मेथड से, जी बिल्कुल, ये बहुत आसान इजी। कीवर्ड रिसर्च बहुत आसान है, ये ऐसे ही लोगों ने हवा बनाई हुई है कि हो ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, बिल्कुल आसान सी चीज है। बस रिवर्स इंजीनियरिंग खेलना सीख लो, टूल्स आपके पास होने चाहिए। देखें ये सारा काम मैंने मोस्ट प्रो टूल के थ्रू किया, और ये फ्री टूल है जो ट्रायल बेसिस पे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, आप 100 200 500 आर्टिकल्स की लिस्ट बनाएं, उसके बाद एक दफा ट्रायल बनाएं, 500 के 500 आर्टिकल्स के लिए पूरे कीवर्ड रिसर्च कर दें। हर आर्टिकल के लिए आपको 20 25 30 कीवर्ड मिलेंगे।
अल्लाह ला खैर सलाह, उसके बाद टूल एक्सपायर होता है हो जाए, फिर पूरा साल बैठ के उन 500 कीवर्ड्स के ऊपर, उन 500 आर्टिकल्स के ऊपर राइटिंग करो, ब्लॉगिंग करो, एसईओ करो, सेटिंग करो। जब वो काम पूरा हो जाएगा, डाटा यूज हो जाएगा, फिर 6-8 महीने के बाद, साल के बाद फिर नए कार्ड पे एक नया ट्रायल ले लो, फिर 1 महीना यूज करके 1 साल का डाटा इकट्ठा कर लो, सिंपल। और उसके साथ अगर $40 लगा सकते हो तो मैं कहूंगा उबर से जस्ट बेस्ट है। $40 की गेम है, 2 दोस्त मिल जाओ, $20 की गेम है, $20 में पूरी जिंदगी के लिए उबर से जस्ट मुफ्त में एंजॉय करोगे। ओके जी। और सर मजे की बात, इसका बजट भी बहुत अच्छा मिलता है जी। बिल्कुल अच्छा बजट होता है, कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च का बजट अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है ये बड़ा एक मुश्किल काम है, और है भी इसी तरह। कुछ लोग महीना महीना लगा देते हैं, उन्हें कीवर्ड और नीच नहीं अच्छी मिलती। लेकिन जो रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड है ना, इससे आप एक दिन में बहुत अच्छी नीच निकाल सकते हैं। एक दिन में आप कोई 10-20-30 आर्टिकल्स की पूरी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा। If method 2 is more efficient, then why we use method 1 for keyword research? मेथड 1 कौन सा है? मैंने तो कोई मेथड नहीं पढ़ा है कीवर्ड, वो निच रिसर्च के मेथड थे, ठीक है। एक्चुअल में मेथड 1 मेरा पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि मेथड 2 जो है वो मेथड 1 के बगैर कंप्लीट नहीं होता। जब मेथड 2 कर लेते हैं तो फिर आपको मेथड 1 अप्लाई करना पड़ता है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ये मैनुअल चीजें भी पढ़ाना जरूरी होता है, ताकि आपको मेहनत करना आ जाए, ठीक है। ये इसी तरह ही बात है। आप कहें कि जब हमारे पास कैलकुलेटर है तो फिर हम ये टेबल्स क्यों याद करते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का? हम टेबल याद करते हैं ना बचपन में। हमें, मुझे अच्छी तरह याद है वो 17 और 18 का टेबल होता था, मैं हमेशा भूल जाता था। 17 का और 18 का टेबल, 16 तक टेबल बड़े इजीली याद होते थे, 19-20 का टेबल इजीली याद हो जाता था, 17 और 18 का टेबल भूल जाता था। तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो इसको याद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें हमने अपने दिमाग को शार्प करने के लिए यूज करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मेथड 1 मैं लाजमी पढ़ाता हूं, ताकि आपका माइंड शार्प हो जाए, आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे चीजों को। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। क्लियर हो गया? साद हफीज कहते हैं जी उमर सजेस्ट इज $200 पर मंथ। ओ नहीं भाई, क्या हो गया, लाइफ टाइम नहीं? ओ नहीं नहीं, $40 में मिल जाता है। आई हैव अ मेथड, नो प्रॉब्लम। मेरे पास एक तरीका है। वैसे तो ये मैंने लिया हुआ, ये मैंने $120 में लिया था लाइफ टाइम, लेकिन इसी का एक और मेथड है। उसमें बस आपको प्रोजेक्ट, जैसे इसमें 3 प्रोजेक्ट अलाउड है, उसमें 1 प्रोजेक्ट अलाउड होगा बस। दैट डजंट मैटर, आपकी सारी जिंदगी काम आएगा, और वो $40 में है। अगर किसी ने खरीदना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं तरीका बता दूंगा $40 में आप कैसे खरीद सकते हैं उबर से जस्ट लाइफ टाइम के लिए। सर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज कैसे दे सकते हैं यार? अभी हौसला रखो, अभी जब मैं फ्रीलांसिंब के ऊपर आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, सिर्फ लर्निंग पे। एक दफा सीख लो, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। बिलीव मी, सीखना मुश्किल है, कमाना मुश्किल नहीं है। वंस यू हैव लर्न द थिंग्स, तो पैसा खुद ब खुद बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये मैंने एक आपको केस स्टडी बता दी है, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? आप खुद कर लेंगे ना? बिल्कुल आसान है, सेम वही काम करना है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड सर्च करूंगा, टॉप 5 वेबसाइट उठाऊंगा, मोस्ट प्रो में जाके उसको सर्च करूंगा, और जो भी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के कीवर्ड्स है उनकी लिस्ट बना लूंगा बस। वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, और ज्यादा से कम भी आपको 20 कीवर्ड मिल जाते हैं नॉर्मली, और ज्यादा से ज्यादा 40-50 तक, इससे ज्यादा कीवर्ड नहीं मिलते। एक कीवर्ड के ऊपर 20-30-35 ही डिफरेंट मेथड होते हैं सर्च करने के, जिनकी इंटेंट सेम होती है, जिसमें आप सेम आर्टिकल को टारगेट कर सकते हैं, सेम आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा अभी मैंने ये कंटेंट रिसर्च पढ़ाई है, सॉरी कीवर्ड रिसर्च पढ़ाई है, कंटेंट कवरेज नहीं। तो कंटेंट कवरेज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी टाइम थोड़ा रह गया। मेरा ख्याल था कि शायद मैं जल्दी कर जाऊंगा, तो आज कंटेंट कवरेज को भी कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन नहीं हो सकता, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया। अब मैं मजीद अगर कंटेंट कवरेज पे टाइम लगाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी सिर्फ कंटेंट सॉरी कीवर्ड रिसर्च की हद तक महदूद रहते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, मैं मजीद 2 मिनट लगा के रिवाइज कर देता हूँ आपको, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि कीवर्ड का इम्पैक्ट क्या है वेबसाइट रैंकिंग में।
जो कि आपको बड़ी इजीली समझ लगा। ट्रेंड ऑफ ए कीवर्ड देखा, आपको मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया trends.google.com के ऊपर। फिर हमने देखा सीजनल और नॉर्मल कीवर्ड में क्या फर्क होता है, जिसमें हमने देखा था कि इवेंट ब्लॉगिंग जो होती है वो सीजनल बेस्ड होती है, ऐसे कीवर्ड जो कि स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के ऊपर ज्यादा सर्च वॉल्यूम रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान डे है, इकबाल की पोट्री इकबाल डे पे ज्यादा सर्च होती है एंड सो ऑन। इसी तरह फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे ये देख लें, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है ये वाला, ये सारे उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स भी एग्जिस्ट कहला सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा मेन कीवर्ड नहीं थे, लेकिन वो भी मेरे कीवर्ड हैं जिनको मैंने टारगेट करना है, ठीक है। फिर शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। अच्छा, ये चीज एक बड़े मजे की है कि सम टाइम मैं 2 3 4 कीवर्ड को मिला के एक ही कीवर्ड बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एक, दो, दी के साथ भी, यानी कि अब अगर छोटे छोटे, जैसे देखें मैं सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिख दूंगा तो इसमें सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट वाला कीवर्ड भी टारगेट हो जाएगा, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट वाला कीवर्ड भी टारगेट हो जाएगा, और साथ में अगर कोई और भी इसके साथ फ्रेज आता है जैसे यूजेस है, और मैं सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट यूजेस इन बिजनेस अगर कर दूंगा तो वो 3 4 कीवर्ड मेरे एक ही लाइन में कवर हो जाएंगे। समझ लग रही है ना? तो ये मैं मिक्स भी कर सकता हूँ इनको, ठीक है, मिक्स करके। इसी को हम कहते हैं शॉर्ट टेल टू लॉन्ग टेल, यानी कि छोटे छोटे टेल्स वाले 3 4 कीवर्ड मिला के एक ही हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड बना लिया। 3 छोटे कीवर्ड मिलाए, एक बड़ा कीवर्ड बन गया, और वो एक बड़ा कीवर्ड ही टारगेट कर लें तो उसमें जो छोटे 3 कीवर्ड हैं वो भी ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएंगे। इसी तरह स्पेसिफिक वर्सेस ब्रॉड कीवर्ड हमने देखा, मनी कीवर्ड्स को हमने देखा, हमने एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को देखा, वेरिएंट्स ऑफ ए कीवर्ड को देखा। वेरिएंट्स ऑफ ए कीवर्ड क्या होंगे, जैसे ये हैं सम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ये वेरिएंट्स है। इंटरनेट एडवांटेजेस, ये भी वेरिएंट्स है। फिर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट बेनिफिट्स, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट यूजेज, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, ये तीनों चारों कीवर्ड क्या है, वेरिएंट है एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि वही वर्डिंग है, आगे पीछे करके मुख्तलिफ तरीकों से सर्च किया जाता है। ये चीज हमने देखी। फिर हमने लोकल वर्सेस ग्लोबल का कंसेप्ट देखा। फिर हमने इंटेंट को स्टडी किया कि इंटेंट कितना जरूरी है किसी भी कीवर्ड की ना, या सर्च क्वेरी की। फिर हमने देखा कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, क्यों करते हैं। फिर यूनिक, अच्छा ये भी हम कंटेंट कवरेज में इसको कवर करेंगे, ये भी कंटेंट कवरेज में कवर करूंगा मैं इसे। टारगेटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, ये देखें ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, इस कीवर्ड से ये वाले सारे क्या हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं इस एक कीवर्ड के, और ये टारगेटिंग है, मेरे टारगेट है, ठीक है। तो ये कैसे निकालने, ये मैंने देख लिया। फिर पैरामीटर क्या है एक अच्छे कीवर्ड के, भाई सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंपटीशन कम हो, ये चीजें मैं किसके लिए देखूंगा, सिर्फ मेन कीवर्ड के लिए, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अगर ये मैंने चूज कर लिया तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसका 5 एडवांटेज ऑफ इंटरनेट का क्या सर्च वाले में, चाहे इसका 50 क्यों ना हो मंथली, भाई 50 भी मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो चलने देना। इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, अब थोड़ा थोड़ा मिला के भी अगर इसमें से 24 में से 4 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, 20 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 100 है या इवन 50 है, तो 20 इंटू 50 क्या होंगे, 1000। तो वो 20 सर्च ऐसे कीवर्ड जिनको कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, अगर हम वो भी इस आर्टिकल में टारगेट कर लेंगे तो 1000 सर्चेज हमारी मंथली बढ़ जाएंगी। तो भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज करने की। ऐप ऐसे कीवर्ड उठाना शुरू कर दें जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो और वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंदर मर्ज करना शुरू कर दें। वो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी मिलकर आपकी बहुत बड़ी एक ट्रैफिक क्रिएट कर देगा। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट टूल्स कौन से हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। आज हमने मोस्ट प्रो देखा और ऊबर से जस्ट देख लिया रिवर्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कीवर्ड एवरीवेयर में बहुत कुछ है, अभी मैं इस पे नहीं लेके चलना चाहता। गूगल कीवर्ड प्लानर में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होती, इसमें एक कीवर्ड देकर हम बाकी के कीवर्ड निकालते हैं। एएचआरएफ में बहुत अच्छी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, लेकिन ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम एसईओ को सफिशिएंट पढ़ चुके होंगे, अच्छा नॉलेज आपके पास आ चुका होगा, फिर मैं एचआरएफ के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी, मजीद आसान हो जाएगी। फिर हमने केस स्टडी के लिए मैंने कोई 4 कीवर्ड उठाए, उनमें से एक कीवर्ड प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको। अब अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अब बाकी कीवर्ड आप खुद प्रैक्टिकल करके देखें, आई एम श्योर आपको सब कुछ इजीली समझ लग जाएगा और आप इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब
मैं मजीद 2 मिनट के लिए यहाँ पर हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ओके जी, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जी, बड़ा मजा आया आज आप लोगों के साथ लेक्चर लेकर। आई होप आप लोगों को भी समझ लग गई होगी। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है या कोई क्वेश्चन आता है बाद में, तो जब मैं ये रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करूंगा ग्रुप के अंदर, तो इसी रिकॉर्डिंग के नीचे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।